कह रहा है कि शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फुहारा है। इतिहास में क्या किस तरह का जिक्र है फुहारे और शिवलिंग को लेकर? देखिए, मेरा जो ये मानना है कि जब तक कि अभी हम लोगों को किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये विशेषज्ञों के द्वारा इस बात का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वास्तव में जो ये शिवलिंग है वो फुहारा है या शिवलिंग है, क्योंकि देखिए दोनों ही हो सकता है। काशी में महाशिवलिंग के तमाम पुराणों में और हमारे साहित्यिक स्रोतों में उदाहरण मिलते हैं, लेकिन साथ में फुहारे भी बाद के समय में हो सकते हैं। वो हम लोगों को उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, उसके बाद ही उसके निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या इतिहास में इस तरीके के फव्वारे का कहीं वर्णन मिलता है क्या, खास करके जब शैव संप्रदाय स्थापित हो? यदि हम काशी के संदर्भ में कहें, क्योंकि काशी शैव संप्रदाय का केंद्र रहा है। आप इस बात का सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि ह्वेनसांग जब आता है 7वीं शताब्दी में काशी, तो वो उस समय वो लिखते हैं, ह्वेनसांग द्वारा लिखा हुआ है कि गंगा घाट से सीधे शैव मंदिर दिखता था और काशी में शैव संप्रदाय के फॉलोअर ज़्यादा थे उस समय, जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी। तो ये तो कंफर्म है कि इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्राचीनता बहुत पुरानी जाती है और इस प्रकार के फव्वारे का किसी भी काशी के शैव तीर्थ स्थल पे उदाहरण और दूसरा नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे बाद के समय में लगाया गया हो, लेकिन ऐसा फुहारे का उदाहरण हमारे हिसाब से कोई मुझे अभी तक नहीं मिला। इस तरीके के किसी कहीं जिक्र नहीं है। जालवाबी मस्जिद में सर्वे के दौरान एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग का जो पूरा एरिया है एक गोलंबर में है। क्या उस वक्त या फिर 13वीं-14वीं शताब्दी में ऐसे शिवलिंग के जो अर्घ होते हैं ऐसे पाए जाते थे? शिवलिंग इस तरह से पाए जा सकते हैं। क्या आधार उसका है? ऐसा है ना कि शिवजी पानी में स्थित होना ये असंभव नहीं है, क्योंकि शिवजी का और पानी का बहुत नज़दीक का संबंध हमेशा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि वो फुहारा है, तो क्या फुहारे में इस तरह की चीज़ें होती हैं? क्या उस ज़माने में फव्वारों का जो टेक्निक हुआ करता था, क्या हुआ करता था? हाँ, मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक मैंने मध्ययुगीन काल के फव्वारों के स्थान जो देखे उसके हिसाब से, वो एक पानी का दबाव क्षेत्र बनाते थे कहीं ऊंचाई पे पानी का संग्रह करके, और फिर वो फव्वारा उस पानी के दबाव की वजह से उड़ता था। और इस तरह से टेक्निक के फव्वारे बनते थे भारत में। उसके हमें साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं, पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। तो इस तरह के जो अगर वो जो कुछ मिली है पुरातात्विक रचना, वो फव्वारे की हो सकती है, इस पे मेरा भी विश्वास है। मुझे लगता है कि इस तरह का फव्वारा भी हो सकता है। जैसे शिवलिंग के आकार की बात करिए कि एक पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग है, उसके ऊपर में थोड़ा सा 5 मुख का स्ट्रक्चर टाइप से दिख रहा था। क्या वो कोई चेहरा था, कोई मूर्ति स्वरूप था? क्या शिवलिंग मूर्ति स्वरूप में हो सकता है? हाँ, शिवलिंगों की अलग अलग हमें अवधारणाएं मिलती है, साहित्य में भी मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है कि लिंगो भव उसको कहते हैं, या लिंग के साथ जुड़ी हुई शिवजी की प्रतिमाएं या शिवजी के केवल मुखमंडल दिखाते थे। तो उसके 5 दिशाओं में शिवजी का अस्तित्व होने की एक कल्पना है। तो 5वां जो आकाशगामी जो है, उसको एक ऊपर की तरफ मुख की तरह भी दिखाए हुए शिवलिंग मिलते हैं हमें। तो ये संभावना है, हो सकती है कि ये भी कुछ उसी तरीके का हाँ, ये एक हो सकता है कि उसके ऊपर मुख था और वो क्षतिग्रस्त किसी कारणवश हुआ होगा, और अब हमें जो दिखता है वो पूरी तरह से वो कोई मुख का आकार नहीं दिखता है। ये भी संभव है। पंचमुखी शिवलिंग का क्या किस सदी से स्टार्ट होता था? वो हमें 5वीं शताब्दी से आगे उसके निरंतर वर्णन मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल तथ्य भी मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर भूगोल की बात की जाए, प्राचीन इतिहास